कल रात को डिनर के बाद मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कल क्या बनाऊं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने हस्बैंड से एक दिन पहले पूछ लेती हूँ कि उनका क्या खाने का दिल चाह रहा है अगले दिन अगर फ्रेश बनाना होता है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उनका बकरे की कढ़ाई खाने का दिल चाह रहा है, जो कि हमने बहुत दिन से नहीं खाई थी। आप सबको पता है मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। यहाँ पर हलाल बुचर ढूंढना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे घर के करीब हलाल बुचर है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से मैंने बकरे का गोश्त लिया है, कुछ हड्डी वाला और कुछ बगैर हड्डी वाला मिक्स करवा लिया था मैंने, क्योंकि हड्डी वाले गोश्त से ज़रा अच्छी बनती है कढ़ाई। और यहाँ पर लैम्ब और गोट दोनों मिलता है, लेकिन मैंने गोट के करी पीसेस लिए थे। उसके बाद मैं ग्रोसरी स्टोर आई, मैंने कोरिएंडर उठाया, क्योंकि मुझे ना हर चीज़ में हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक काट के डालने में ना बहुत अच्छा लगता है। टमाटर जो है ना वो कोल्स में बहुत महंगे थे, तो जब मैं बाहर निकली तो फ्रेश फील्ड्स के नाम से एक ग्रोसरी शॉप है जहाँ पर सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते होंगे आजकल तो आपको पता है कि टमाटर पे बड़ी आफत आई हुई है, बड़े महंगे चल रहे हैं आजकल टमाटर, लेकिन यहाँ पे बड़े सस्ते लगे थे तो मैंने बड़े छांट के आराम से ले लिया। और उसी शॉप से मैं नान भी ले लेती हूँ, क्योंकि आसानी से मिल जाती है। फ्रेश नान रखी हुई थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं नान उठा लेती हूँ। और ये वाली नान मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ, इराकी नाम है इसका। एवन बेकरी से आती है। एवन बेकरी जो है वो सिडनी रोड पर है मेलबर्न में, अगर कुछ लोग जानना चाहें। उसके बाद ये खुब्स भी रखा होता है यहाँ, डिफरेंट किस्म की ब्रेड होती है जो कि अभी नज़र नहीं आ रही। बेटे को स्कूल से लेके आना था, उसको स्कूल से लेके आई हूँ और बस मैंने तमाम सामान जो है वो किचन की टेबल पे रखा। सामने से बड़ी मज़ेदार सी धूप आ रही थी। और पता है क्या, पहले मैं इतना हैरान होती थी जब मेरी अम्मी मुझे बताती थी, अरे आज बड़े ज़बरदस्त टमाटर मिल गए, आज बड़ी फ्रेश सब्ज़ी मिल गई, आज बड़ी सस्ती मिल गई। तो मैं हैरान होती थी कि अम्मी इतनी छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाती हैं। धनिया और ज़ीरा लेके मैंने बराबर की क्वान्टिटी में इसको सेक लिया है, इस तरह से जिस तरह मैं दिखा रही हूँ। तो मैं आपको बता रही थी अपनी अम्मी के बारे में कि मैं बड़ी हैरान होती थी, अम्मी छोटी छोटी सी बातों पर खुश हो जाती। सबसे पहले जो है वो टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, कोई भी सब्जी काटनी होती है तो वो काट लेती हूँ। और जो कराची में कढ़ाई मिलती है उसमें जो है वो टमाटर के अलावा और कुछ नहीं डलता, प्याज तो बिल्कुल भी नहीं डलती है कढ़ाई में। तो इसीलिए जब मुझे टमाटर सस्ते नज़र आए थे ना तो मैं समझ गई थी कि आज जो है ना कढ़ाई ही बनानी चाहिए मुझे। ये भी बिल्कुल अम्मी वाली बात हो गई कि जब कोई चीज़ सस्ती है तो फ़ौरन से ले ली, और ये सोचा कि जो है भाई ये सस्ती मिल रही है तो जो है वो ये फटाफट से अच्छी चीज़ मिल रही है तो ले लेते हैं, यही बना के खा लेते हैं। तो ये सारी बातें जब आप बड़े होते हैं तो आपको याद आती हैं अपने अम्मी अब्बू की। और मैं यहाँ ये बता रही हूँ कि ये जो छोटी है ना हमारी माशाल्लाह से, और जो बेटा है, बस इनके बीच बीच में काम सारे आते रहते हैं। देखें अब सब कुछ कट गया है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया और अदरक। मैं तो जो है ना कढ़ाई में जो है ना बहुत ज़्यादा सामान नहीं डालती, मसाले मैं बहुत कम डालती हूँ, धनिया, ज़ीरा और काली मिर्च, दैट्स ऑल, और बाकी नमक डलता है इसमें। तो मैंने वो पीस लिया, मैंने गोश्त को धोया, उसमें अदरक लहसुन डाला, पानी डाला, नमक डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको गोश्त गलने के लिए छोड़ रही हूँ इंस्टेंट पॉट के अंदर। ये कोगान का इलेक्ट्रिक पॉट है जो कि मैंने तकरीबन 3 साल पहले लिया था। एक और बात जो कि अम्मी जैसी आ गई, नए नए पॉट्स लेना और पॉट्स को देख देख के खुश होना। मैंने स्टील की कढ़ाई ली अपनी फेवरेट, उसमें मैंने तेल डाला है। मुझे मालूम है आप सब ने ये कहना है कि ये देखें स्टेन्स लगे हुए इस पे, डोंट वरी अबाउट देम, इग्नोर कर दें इनको। जब आपको बहुत काम खुद अकेले करना होता है ना तो फिर आपको लग पता जाता है, इसलिए आपने इनको इग्नोर कर देना है और आपने फोकस करना है रेसिपी पे। ठीक है, आपने अच्छी चीज़ पे हमेशा इंसान की फोकस करनी है। तो मैं इस तरह से टमाटर रख रही हूँ उल्टा, जिस तरह आपको दिखा रही हूँ, और मैं आपको दूसरी तरफ दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है। ये दूसरी तरफ शोर शराबा मचा के रखा हुआ था इन दोनों ने शोर मचा के रखा हुआ था। शायद आपको पिछले क्लिप में आवाज़ आ रही होगी। और अभी बिल्कुल मैं आई हुई ना यहाँ, तो ये बिल्कुल मासूम बन गए दोनों। चलो तो फिर रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड के आने में बस थोड़ा टाइम रहता है, 1 घंटा रहता है। मैंने इस पर नमक डाला है और सिर्फ नमक डाल के मैं इसको ढक के गलने के लिए हल्की आंच पे छोड़ दूंगी जब तक गोश्त भी गल रहा है। और आज सुबह से ना बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी और हवा चल रही थी, और अभी मैंने खोल के देखा है तो ठंड तो बहुत हो रही है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि बारिश हो रही थी सुबह से, सब कुछ सूख गया है। और ये जो कढ़ाई की रेसिपी है ना मेरी, ये बहुत फेमस है यूट्यूब पर। ठीक है, इसके यूट्यूब पर बहुत अच्छे खासे व्यूज़ हैं, पर आप यकीन करें या ना करें ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है कढ़ाई की, और बहुत ही जायकेदार रेसिपी है। जिसने भी मेरे घर में खाया उन सब ने ये रेसिपी पूछी है हमेशा, तो इसीलिए मैंने ये यूट्यूब पे डाली थी। और आप यकीन करें ये मेरी पहली यूट्यूब की रेसिपी है जो ज़बरदस्त किस्म से फेमस हुई थी। तो इसका छिलका इस तरह से आराम से उतर जाता है। अब मैं इसका छिलका उतारूँगी। इसमें मैं बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डालती हूँ, क्योंकि इसको शायद चरसी कढ़ाई कहते हैं बहुत से लोग, लेकिन कराची में ये नॉर्मली इसी तरह से बनाई जाती है।
कुछ लोग बहुत मसाले डालते हैं कढ़ाई में, एंड दैट इज़ ओके फॉर देम, अगर उनको अच्छा लगता है तो, क्योंकि हर किसी को ना अपने घर वालों का अंदाज़ा होता है, वो हर कोई अपने घर वालों के हिसाब से खाना पकाता है, और पकाना भी चाहिए ऑफ कोर्स। अब इस तरह से इसको पका लेंगे, मैश कर लेंगे, ये मैश हो जाएगा। बीच बीच में बच्चों के काम कुछ ना कुछ आते रहते हैं, ठीक है, बहुत से काम नज़र नहीं आते हैं, वो भी आते रहते हैं। अब ये आई थी बनाना मांगने, अब ये बनाना खा रही है माशाल्लाह से। गुड जॉब बनाया। हस्बैंड आ चुके हैं। मुझे फ़िक्र बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं हो रही थी कि मुझे हाथ से रोटी नहीं बनानी, मैं तंदूर की रोटी ले आई थी, मुझे उसको गर्म करना है तवे पर। इस तरह से मैश कर लिया इसको। यहाँ पर मैं इसको खोल के देखूँगी, और ये देखें, ये बड़ी मुश्किल, मुझे इसमें जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि जो इसमें से एयर निकलती है ना, ये जो स्टीम होती है बड़ी गर्म गर्म होती है, आपको जला सकती है, तो मैं बड़े एहतियात से इसको कर रही हूँ, डर डर के। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर मैश हो गया। देखिए, इंस्टेंट पॉट में ज़रा सा भी पानी नहीं डलता, थोड़ा सा पानी डाला था मैंने, और देखिए कितना ज़्यादा पानी लग रहा है। कैसा दिन गुजरा? अब मैं उसको खुश करूँगी। सुपर बिजी। क्या खाना बनाया जा रहा है आपको? क्या खुशबू आई जब आप एंटर हुए? खुशबू आई या नहीं आई, पहले ही बताएं। खुशबू तो नहीं आई। What? फिर थोड़ा फैलानी पड़ेगी खुशबू यार। फिर आपने क्या गेस किया कि क्या पका है? कढ़ाई। आपको पता है पहले से, है ना? चलें, फिर इसी बात पे ये ज़रा डाल दो, हैं? ये कढ़ाई जो है ना, इसमें ट्रांसफ़र करनी है। वाह, RC रोबोटिक कार। नाइस। तो बस मैंने अपने हस्बैंड से कहा, चलें भाई, अब आप एक काम करें, इसको इसके अंदर डाल दें, क्योंकि एक दो दफ़ा मैं अपना हाथ जला चुकी हूँ इस तरह से। तो ये शारिक ने मेरी हेल्प की, और ये देखें, अब ये पानी जो इसका है ना, ये मुझे खुश्क करना पड़ेगा, जिसमें बड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, पानी खुश्क भी हो जाता है तो ये टेस्टी ही रहता है। पक पक के इसके साथ ये मज़ा आ जाता है, और गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा। अब मैंने वो जो मसाला पीसा था आपके सामने, धनिया और ज़ीरा भूनकर, वो मैंने डाल दिया है। अब इसके ऊपर फ्रेश ब्लैक पेपर मैं डाल रही हूँ। अगर आपके पास ये मशीन ना हो, कोई बात नहीं, आप जो है वो पीस के डाल दें। अब ये यहाँ पर आ गई थी छोटू, और ये मांग रही थी ऑरेंज जूस, और इनके पापा भी ऑरेंज जूस मांग रहे थे। अब सबको ज़बरदस्त भूख लगने वाली है, क्योंकि अब ज़बरदस्त खुशबू महक रही है घर में। तो ये जो सिजर्स हैं मैं लेके आई हूँ किचन की, ख़ास तौर पर मैं रोटी के काटने के लिए लेके आई हूँ। इससे ना बड़े आराम से रोटी कट जाती है। ये मैंने Kmart से ली थी, अगर कोई जानना चाहता हो और ऑस्ट्रेलिया का हो। ये देखें कितनी अच्छी सी रोटी है। अब मैं इसको सेक लूँगी तवे पर, दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाएगी रोटी, तो मैं इसको निकाल लूँगी। लीजिए जनाब, तेल आना शुरू हो गया। मैंने हरा धनिया डाला, और डाला है बारीक कटा हुआ अदरक, जिससे बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आती है, और हरी मिर्च। तो ये सब जो है ना, शान बढ़ा देती है खाने की। मैं ज़रूर हर चीज़ में इस्तेमाल करती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। तो लीजिए जनाब, ये कढ़ाई रेडी हो गई है, और मैं सोच रही हूँ इसकी रेसिपी मैं अलहदा से भी डाल दूँ। बड़ी ज़बरदस्त गर्म हो रही थी, ये मैंने जज्बाती होकर उठा ली, फिर ख्याल आया, और दिल को थाम ले, मैं इसकी रेसिपी जल्दी ही शेयर करूँगी, जो कि आपके अभी वैसे रेसिपी शेयर हो गई है, लेकिन मुझे पता है कुछ लोग कहते हैं स्पेशली शेयर करें। बेहतरीन, जबरदस्त, वाह, गुड वन। मज़ा आया आपको? 100%। More than 100%. 1 quintillion%. और जो मेरा बेटा है ना, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है। अब देखें, मैं छोटी सी बोटी जो है ना, इनाया को खिलाने वाली हूँ। ऐसा लगा? अच्छा लगा? खाना वाना खा लिया था हमने, और खाना खा के हमने टेबल की सफाई की, किचन की सफाई हो गई है। अब हम पी रहे हैं चाय। चाय हम पीते हैं डीकैफ, क्योंकि उससे जो है वो बेहतर नींद आ जाती है। अगर कैफिनेटेड चाय पिए तो रात में नींद आने में थोड़ा मसला होता है। मेरी तरफ से आप सबको मैं कहूँगी कि अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, जो कि मैंने पहले से थोड़ी लंबी बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे थोड़ी लंबी वीडियो बनाएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। और ये बता दूँ मैं आपको कि मेरा यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।